तो कुछ समय के लिए अगर हम उस सब से साइलेंट होके बैठ जाएंगे तो वही मतलब कि उन कोऑर्डिनेटर्स के साथ हम यूटिलाइज हो गए। अगर आप उसके साथ अपने आप को यूटिलाइज नहीं करेंगे, पानी के बहाव के खिलाफ जाएंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आप अपनी कार लेके सड़क पे जा रहे हैं सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे 100-120 की स्पीड में, आपने मैप लगाया हुआ है, गूगल मैप दिखा रहा है कि 10 किलोमीटर के बाद आगे जाके सड़क जो है वो टूटी फूटी हुई है, वहां पे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप वो जितने किलोमीटर की सड़क है अपनी गाड़ी को स्पीड कम करके और बड़े आराम से निकालते हैं ताकि कुछ टूट फूट ना हो, ना कि वहां से फुल स्पीड में निकाल लेते हैं। आपने जन्मपत्री के अंदर देखा कि एक भुगती या एक महादशा लोड हमारा एक डेड पीरियड शो कर रहा है, उसमें अपने आप को साइलेंट करके बैठ जाओ। वहां पर अगर आप जो बचा लेंगे वही आपकी कमाई होगी, ना कि कुछ काम करके सब कुछ चौपट करोगे। अपनी स्पीड कम करके निकल जाओ आराम से। पूरी की पूरी महादशा अगर आपकी डेड है, जैसे अभी हमने इसमें देखा था राहु की महादशा थी, राहु की महादशा 19 साल की इसकी डेड जाएगी, चाहे भुगतियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो ऐसे में इस राहु का इलाज क्या है? इस राहु का इलाज हमारे जो वो कोऑर्डिनेटर 1/12 मरकरी के आए, हमने मरकरी का इलाज करना है। अब देखिए मरकरी का इलाज दुनिया में बेशुमार तरह के रेमेडीज हैं, तरह तरह की। आज आपको एक डिफरेंट टाइप रेमेडीज मैं सिखाता हूं और वर्क करेगी, उसकी मेरी गारंटी है 101%। जो कोई करेगा, लेकिन हमारी बताई रेमेडीज को कोई विरला ही करता है, हर कोई ये क्या बात हुई गुरु? नहीं होगी सर। अब देखिए इस मरकरी को हमने यहां से निकालना है, यानी हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी है वो हर रोज सुबह जब सूर्य निकलता है तो वो 7 तरह की रश्मियां देती है, यानी 7 ग्रहों के जो प्रकाश होते हैं वो देती है। हमने मरकरी की जो वहां पे लाइट आई है सूर्य से, हमने उसको रोकना है, हमारी बॉडी के अंदर वो प्रवेश ना करे। उसकी जगह किसी अच्छे प्लैनेट्स की, अब यहाँ पे सबसे अच्छा प्लैनेट देखिए कौन सा हो सकता है? जुपिटर। 5, 9, 5 4 9 10 5 9 10 बिल्कुल। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है? मरकरी को करना है डाउन और जुपिटर को करना है अप। वो कैसे करेंगे? मरकरी का दिन यानी बुधवार के दिन हम रखेंगे फास्ट। और जो खाना खाएंगे रात को वो खाना खाएंगे जुपिटर का। येलो चीजें खानी है। बिल्कुल। मीठा, येलो चीजें खानी है, मीठा खाना है। सर बुधवार की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। यस। खाना बुधवार रात का मीठा खाएंगे। बिल्कुल। पीला खाना। सब लॉट के हिसाब से ले लेंगे ना उसको। दूसरी चीज, राहु का सब लॉट चार्ट। दूसरी चीज
देखिए जितने भी हमारे प्लेनेट हैं सभी प्लेनेट्स का कोई ना कोई एक जानवर है, यानी कि जो सिंबल है, जैसे मरकरी है, मरकरी का जो सिंबल है वो हमारा पैरेट है, तोता। और जो जुपिटर है, जुपिटर का जो कलर है पीला पीला। पीला। पीला तोता। एक तोता लेंगे, पीला कहाँ होता है? उसके ऊपर होता है पीला। नहीं एक तोता लेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट लेना ना, ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टैचू लेंगे और उसका कलर हम करेंगे येलो। पीला स्टैचू लेंगे, ओके। ऑब्जेक्ट लेना है, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल। ओरिजिनल तो पाप हो जाएगा बेचारे को, येलो करेंगे तो। और पेंट मार दिया। कोशिश ये करनी है कि दिन में जितनी ज्यादा बार उस तोते के ऊपर हमारी नजर पड़े। भाई हमने उस मरकरी को है ना जुपिटर का रंग चढ़ा दिया, कलम लगा दी, अमरूद पे आम की कलम लगा दी, ग्राफ्टिंग जैसे होती है। ग्राफ्टिंग कर दी। सिर्फ उसको देखना ही है। ये भी बुधवार के दिन करना है सर। ये तोते का हाँ भी मर्क्यूरी का राजा है। हाँ देखिए मर्क्यूरी का। बुधवार के दिन तो देखना ही देखना है, मतलब उसको हम अपनी ऐसी जगह पे रखेंगे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कि हमारी निकलते बढ़ते ज्यादातर उसके ऊपर नजर पड़े। करना बुधवार को है। घर के दूसरे व्यक्ति उसको देखे तो कोई नुकसान तो नहीं? पता चला ये वो खराब। दूसरों छुपा को के जेब में रख लो। दूसरों को उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखो, जब जाए कपड़ा उठा के उसकी शक्ल देखो। नहीं जानकारी के लिए पूछा, ये घर के मालिक के लिए है या जिसका इलाज बच्चे के लिए करे उसके लिए? विजय भाई कपड़े का रंग और बता देना। कपड़े का रंग बता देना कौन सा रंग। गुरुजी आप भी सिक्सर मारते हो? नहीं मैं तो विजय भाई का कभी कभी जो है पूछ लेता हूँ और डिटेल में ना। वैसे हाँ सब लेकिन वो सिक्सर होता है आपका। अरे वर्षा बहन जी सिक्सर कुछ नहीं, आप लोगों के सानिध्य में रह के थोड़ी हंसी मजाक कर लेता हूँ, बाकी तो। सर आगे नंबर 3 चीज, हम उन प्लैनेट्स के जो बीज मंत्र होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बीज मंत्र कैसे। एक सेकंड। विजय भाई आवाज चली गई क्या? ये जो हमने रेमेडी थी उसका जो बेस है वो ये है। इसका नाम उस टाइम हमने रखा था होम्योपैथी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी। समझ में फरीदाबाद, 2 मुंबई, नागपुर 1, 3, 4 हैदराबाद, 5 चेन्नई। देखिए ये बीज मंत्र हैं प्लैनेट्स के। इनके अंदर हमें सिर्फ जैसे सूर्य का है ये हमने, जैसे चंद्रमा का है श्री
यहाँ पे दिख नहीं रहा। हमें ना ही ओम की जरूरत है, ना ही पीछे सह सूर्याय नमः की जरूरत है। हराम ह्रीम ह्रोम, सिर्फ इतने से ही हमारा काम हो सकता है। जैसे मंगल का है क्राम क्रीम क्रोम, बुध का है ब्राम ब्रीम ब्रोम। एशिया बहुत बड़ा है। अफ्रीका। एक क्वेश्चन है सर जी। हो सकता है मेरा मतलब मेरी जिज्ञासा उस तरह की हो। मंत्र हम लोग अपने लिए तो चलो शुद्धियों से कर सकते हैं, जब एडवोकेट करते हैं किसी को तो उसका उतना पता नहीं होता ये खाने पीने वाला है और क्या है बंदा, या सात्विकता में स्पिरिचुअलिज्म में उस लेवल का है। बीज मंत्र स्पेशली मैं पंजाब की बात करूं तो हर घर में दारू मीट ही चलता है, तो ऐसे में रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ। देखिए, इन सब के पीछे जो टेक्निक काम करती है वो काम करती है जिसने बताया है उसके प्रति आपका भाव और आपकी श्रद्धा कितनी है। अगर उसकी श्रद्धा या उसका भाव आपके प्रति नेगेटिव है तो वो चाहे उल्टा होके भी खड़ा हो जाएगा ना। हाँ, मध्य प्रदेश में भोपाल, पंजाब में पंजाब तो भी कुछ काम नहीं करेगा। देखिए, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आपका आपके इष्ट के प्रति भाव और श्रद्धा, विश्वास नहीं, सिर्फ श्रद्धा। और श्रद्धा वो शक्ति कपूर वाली नहीं। वो तो उसका प्रोडक्ट है सर। चलो क्योंकि आपके ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है हरदीप जी। देखिए, विश्वास में और श्रद्धा के अंदर दिन रात का फर्क है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ बैठ के, मैं सही पढ़ाऊंगा ये आपका विश्वास हो सकता है, लेकिन हर किसी की मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। 100% सही बात कही जी आप। आप गड्डी में ड्राइवर लेके गए, ड्राइवर के प्रति आपका विश्वास तो है कि वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा, लेकिन आपकी उस ड्राइवर के अंदर श्रद्धा नहीं है। अगर मान लो कहीं भी रास्ते में किसी वजह से गड्डी कहीं पे खरोंच लगी ठुक तो आप तुरंत उसको गाली दे के पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है वहां पे। अगर श्रद्धा होगी तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, तेरी कोई गलती थोड़ा है, ये तो चलता रहता है। तो श्रद्धा और विश्वास में ये फर्क है। तो जिसको आप वो बता रहे हैं उसका आपके प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास, कितनी श्रद्धा है उसकी और उसका भाव, वो अगर उसका भाव और श्रद्धा है तो वो बेशक खाता पीता भी हो तो भी काम करेगा। खाने पीने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप बेशक ना खाते पीते हो फिर भी वो चीज काम नहीं करेंगी, क्योंकि बैक एंड में तो श्रद्धा और आपका भाव। परमात्मा हमेशा भाव के भूखे हैं। आपके इष्ट या आपके भगवान या आपके आराध्य जो भी हैं वो आपके भाव के भूखे हैं।
सही बात है, क्योंकि कई देवताओं के तो दारू भी चढ़ाई जाती है और कई देवताओं को तो मांस भी चढ़ाया जाता है। देखिए वो एक अलग विषय है। आप खा रहे हैं पी रहे हैं उस चीज से मतलब नहीं। अगर आपकी वहां पे आपका भाव ही नहीं है उनके प्रति, आपकी श्रद्धा ही नहीं है, तो आप बेशक से पूर्णतः सात्विक हो, ब्रह्मचारी हो, तब भी आपका कोई काम नहीं आएगा किया हुआ। भाव मतलब कनेक्शन हो गया, जब वो हाँ। कनेक्ट करता है आपको। कनेक्ट कर। अब देखिए भाव, अर्दीप जी अब छेड़ दी है तो लय छेड़ दी है तो इसको खत्म नहीं होने दीजिए। 100%। जी 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 बिल्कुल, मैं तो ग्रहण करना चाहता हूँ। भाव, ये भाव ही आपको आपके इष्ट से मिलवाता है। जब भाव के अंदर आपकी भावनाएं बह जाती हैं, आप कई बार जिसको भी आप लोग मानते हैं, देखिए मानते तो हम 10 तरह के देवी देवताओं को हैं। हमारे मंदिर के अंदर 10 तरह की मूर्तियां लगी होती हैं, लेकिन हर किसी के प्रति हमारी श्रद्धा और भाव नहीं होता। अब जिसके प्रति आपकी श्रद्धा और भाव है, जब आप उसके सामने बैठेंगे या उसके स्थान पे जाएंगे तो आपके अंदर से आपकी भावनाएं, आपके अंदर से आपकी भावनाएं आंखों के जरिए बह जाएंगी, आंसू जल पड़ेंगे। बिल्कुल। और जहां वो आपकी भावनाएं बह गई, ये समझ लो कि वही आपका इष्ट है। वो भावनाएं हर किसी के सामने नहीं बहती। बहुत बड़ी बात थी, आप बहुत अपने मन की बात हर किसी को नहीं बताते। जहां पर बिल्कुल आपकी श्रद्धा है, विश्वास नहीं, जहां पे आपकी श्रद्धा है, सिर्फ वहीं आप अपने दिल को खोल सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसके साथ अपनी बातें शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करते हुए आप भावुक भी हो जाते हैं। हर किसी के साथ भावुक नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जिसके सामने आप भावुक हो गए, आपकी भावनाएं बह गई, ये समझ लो वो आपका इष्ट है। और उसी की सेवा आपको इस मृत्यु लोक के अंदर भाव पार करवाएगी। यही तो आपकी जीवन रूपी जो नौका है ना, इसको किनारे पे वही लगाएगा। उसी की सेवा करनी है, उसी की साधना करनी है। तभी कहता हूं कि वो जन्म पत्रियों में या किसी के पास नहीं है, वो तो आपके दिल में छुपा बैठा है। सिर्फ ढूंढना उसको है। जिस दिन मिल गया, उस दिन भव सागर आपका, समझो कि आपको भव सागर पार करने के लिए किश्ती मिल गई। विजय भाई, आपको 21 तोपों की सलामी मिलती है इस टाइम में, ये बात बहुत बड़ी बात आपने बताई। जबरदस्त। एक प्रश्न है गुरुजी। आप विवेक जी आए नहीं है ना जपमाला की क्लास में, आप आते तो और भी कुछ जानने को मिलता था। उसमें इतने नहीं उसमें क्या होता है ना वर्षा मैम, वो जो ये है ना, उसमें इतना ना फोटो भेजते हैं लोग, अलग अलग भगवान के फोटो इतने भेजते हैं ना, उसमें आध्यात्मिक चर्चाएं होना तो उस ग्रुप में रहा जाए, लेकिन इतने फोटोग्राफ आते हैं ना कि वो पूरा मेमोरी फुल होने लगती है। दिक्कत है। अरे नहीं मीटिंग में तो आ सकते हो विवेक जी, चर्चा और बात है, फोटो और बात है, उसमें मोबाइल है जो वो और बात है। हरदीप जी, मोबाइल की मेमोरी फुल होने लगती है, दिक्कत ये है ना। सर मेरी बात आप कह रहे हैं क्या विवेक जी, दुबे जी के पास मोबाइल भी मिसिज का है? आप डिलीट ऑल कर सकते हैं। विजय भाई, ये बात भी पता आपको? अब ये मत बात करो गुरुजी, अब मेरे मुंह से निकल जाएगा फिर भी। जरा सी ये बाजार में आवाज देना, बाहर जो झड़ी लगी हुई है ना मिसिस के अलावा, वो सारे मोबाइल ले देंगी इनको। ये अभी तो सामने नहीं आ रहे हैं। विवेक जी आज तक आए क्या? अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये था इसमें, हम लोग ये भाव की बात कर रहे थे, जहां हमने कुछ भी करा, किसी के लिए प्रेयर करी, किसी के लिए कुछ करा, तो मेरी एनर्जी कटी, मेरा स्टोर्ड पूंजी कटा। तो सिमिलरली जब मैंने बीज मंत्र दिया
और उसको कहा कि ये कर, चाहे उसका भाव था या नहीं था, उसको फलित उसके अकॉर्डिंग हुआ, एग्री। पर उसमें जो एरोगेंस आई, डाइटी, देवता, जब हल्का सा भी सपोज नाराज हुआ तो उसकी कुछ परसेंटेज मेरे तक उस एंगर की पहुंचती है कि नहीं? अगर आपका इष्ट मजबूत है, अगर आपने रेगुलर अपने इष्ट के टच में आप रहते हैं, तो जितनी मर्जी नेगेटिविटी आती रहे वो आप तक नहीं आ पाएगी। हाँ, चाहे दूसरे का भूत निकाल दो, वो तो है ही है। हाँ। आपकी प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका इष्ट करता है। बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। अगर आपका इष्ट सिद्ध है तो वहां, अब बहुत से लोग, कई बार काफी लोग आ जाते हैं चार्ट लेके कि मेरे पास ये आया, इसके अंदर ये है, वो है, आप एक बार देख दो। भाई मैं तो देख दूंगा, तू कैसे इसको भुगतेगा? हाँ। अभी कई दिन पहले एक लेडीज थी, कहती सर आप भी तो भुगतोगे। मैं, मेरे पास तो पकड़ने का मंत्र है भाई, मैं तो पकड़ के अमरूद पे टांग लूंगा, तू कहाँ टांगेगी? या तो पहले अमरूद लगा ले तू। कितने अमरूद लगाएगी साहब? तो सर इस मंत्र का क्या करना है आप बता रहे थे? जाप करना है। तो मतलब अब पे हम देखें कि गुरु का, यहाँ पे गुरु का लेंगे सर, यहाँ पर गुरु का नहीं लेंगे, बुध का लेंगे, क्योंकि इलाज बुध का करना है। तो उसके जाप करने से बुध और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा? जाप करने से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कोई भी जो ग्रह है जाप करने से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसका शुद्धिकरण होता है। अच्छा। हरदीप जी, जो आपने एक प्रश्न किया था जी साहब, कि अगर हमने गलत आदमी को दे दिया तो उसका कुछ फल हमें भुगतना पड़ेगा। जी। हमारे जितने वैदिक मंत्र हैं, सारे मंत्र एक तो क्लित हैं जी, वो ओपन नहीं है, उनका उत्कीर्णन है, उनका साफ मोचन करना होता है। जी। दूसरा, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है भक्ते अभक्त बने दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। पार्वती, मंत्र जो है अभक्त को नहीं देना चाहिए। जिसको, जिसे विजय सर ने कहा अगर श्रद्धा नहीं है तो उसको आप मत दीजिए, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अगर आपने दे भी दिया, मैंने आपको चेक काट के दे भी दिया, अगर आपको मेरे ऊपर, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, आपका मेरे प्रति भाव नहीं है, तो आप सोचेंगे साला एम ही फर्जी चेक काट के दे दिया, कौन सा इसके अकाउंट में पैसे होने, गिर देना खागा। बिल्कुल सही। वो करेगा ही नहीं। इनके प्रश्न में ही इनका उत्तर था राव साहब। इन्होंने कहा जिसके पास श्रद्धा और इष्ट है वही करेगा जिसको विश्वास है। अब मेरा मानना ये है कि जिसके पास श्रद्धा ऑलरेडी है और वो इष्ट के प्रति समर्पित है, वो मीट शराब से वैसे ही दूर होगा, वो पहले ही उसमें नहीं होगा और वो सात्विकता में ऊपर होगा। अच्छा, मैंने प्रश्न क्यों किया, एक बात सोचें, आज से 20 साल पहले मैं किसी को बोला कि मुझे ज्योतिष सीखना है, तो उसका जवाब मेरे लिए क्या था कि सिडाना जी आप ब्राह्मण नहीं हैं, आपको नहीं सिखाएंगे। मैं बाहर आ गया, बुद्धि नहीं थी उस टाइम, ये नहीं पता था ब्राह्मण का मतलब जात से नहीं नॉलेज से है, और ये जो मुझे कह रहे हैं ये मुझे टरका रहे हैं, तो मैं पलट के आ गया। अगर मुझे ये, क्योंकि मुझे खोद के निकाल के ही पीना है जहां पीना है, या मैं कुछ करूंगा तो कुछ कर पाऊंगा, ऐसे नहीं मिलना है, वो मेरे ग्रह थे, लेकिन उसी प्रवृत्ति में। जी सिदाना जी, एक्चुअली ये हमारे जितने शास्त्र और जितने ज्ञान, इसकी दुर्दशा जो हुई उसका कारण यही रहा जो आपने कहा ना जी। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा, जब अमेरिका कोई चीज लेता है तो हम कहते हैं कि हमारे पुराने शास्त्र में लिखा हुआ है। अरे लिखा है तो हमने पहले डिकोड क्यों नहीं किया? इसलिए कि लोगों ने कहा कि हम तो सिदाना जी को नहीं बताएंगे,
हम एच.एन. राव को नहीं बताएंगे, हम इनको नहीं बताएंगे। और जो ब्राह्मण वाली बात है, शास्त्र कहता है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारो द्विजो भवेत् वेद पाठी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। संस्कार से हर आदमी शूद्र है, जन्म से हर आदमी शूद्र है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं ब्राह्मण बनने ये भ्रांतियां ना, जो ये मिट्टी छांटनी है। हम लोग जो क्वालिफाइड पर्सन बैठे हैं ना, पर्पस क्या है? अगर ये चीजें पता होंगी, जो विजय जी जो कह रहे हैं ना, इसी हिसाब से। लेकिन जो बीज मंत्र की बात आई ना, ये राव साहब क्या बीज मंत्र भी कीलित है? अब एक क्वेश्चन ये है कि बीज मंत्र जो है शुद्धियों में सबसे हम लोग ऊपर लगा लेते हैं कि इससे कुछ भी कोई भी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। तो इस हरदीप जी बीज, मैं फिर वहीं आता हूं जहां से स्टार्ट किया था जी। फिर मैं वहीं आता हूं घूम के जहां से हमने शुरू किया था। भैया बीज मंत्र काम नहीं करते जी, भाव और श्रद्धा काम करते। बताने वाले का इष्ट उन मंत्रों के साथ काम करता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। बीज मंत्र काम नहीं करते, बताया किसने है वो चीज काम करती है। जी जी। अगर बताने वाले के पास वो 5-9 नहीं है तो वो बीज मंत्र क्या, चाहे मंत्रों की पूरी किताब दे दे उसको, तो भी कुछ नहीं होगा। और जिसके पल्ले वर्षा बहन जी अगर बीज मंत्र की जगह है ना, ये कह देगी ना सिर्फ ये रटना है ए आ ई ए आ ई ए आ ई ए आ ई, वो ए आ ई से ही काम हो जाएगा। राम की जरूरत नहीं है, मरा से काम हो जाएगा। मरा से ही काम हो जाएगा। बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, जो बता रहा है, जो रेमेडीज दे रहा है, वो कितना पावरफुल है जी। उसके बैकएंड में कौन काम कर रहा है? क्या उसका इष्ट इतना प्रबल है कि उसकी जुबान से निकले हुए वाक्य को पूरा करवाने के लिए उसका इष्ट जी जान की बाजी लगा दे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्रभु। विजय भाई यही तो वाल्मीकि जी ने किया था ना, मरा। क्या बात है, आज तो दुबे जी वीडियो ऑन करके आ गए। दर्शन कर दिया भाई। आज चेक की बात करी विजय भाई ने 2-3 बार, और दुबे जी सामने आगे चेक लेने के लिए। अरे वाह, मजा आ गया। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी का दर्शन उनको दर्शन करना था, तो उन्होंने किसी के पास गए, बोले मुझे हनुमान जी का दर्शन करना है। तो बोले आपका दर्शन ऐसे नहीं होगा। तो करते क्या थे, प्रतिदिन जाते थे शौच के लिए, तो जो लोटे में जल बचता था वो एक पेड़ के ऊपर गिरा देते थे। बिल्कुल। पेड़ पे एक प्रेत रहता था। उसके बाद प्रेत प्रकट हुआ और बोला कि भाई तुम रोज मुझे पानी पिलाते हो, तुम कौन हो और क्या चाहिए तुमको? तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तो उस प्रेत ने कहा कि हनुमान जी के दर्शन आपको ऐसे नहीं होंगे। वो बोले नहीं, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो यही करो। तो बोले अगर मैं दर्शन कर लेता मैं प्रेत रहता नहीं, मेरा प्रेतत्व तो खत्म हो जाता। चलो फिर भी तुमको बताता हूँ। गंगा के किनारे कथा होती है, राम कथा, और आखिर में एक वहां कोढ़ी बैठा रहता है। वो कोढ़ी और कोई नहीं, हनुमान जी हैं। आप जाके उनको पकड़ लेना और आपको बहुत छुड़ाएंगे, आप छोड़ना मत। इस तरह से तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ था। तो बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक लोगी जी से मुलाकात नहीं हो सकती। लोगी जी ने अमरूद पे कुछ रखा हुआ है, उसको पकड़े जाके। राव साहब एक तो जो जल चढ़ाते थे ना, वो अमरूद का पेड़ था। जी जी। ये भी 100% करेक्ट, बिल्कुल वो अमरूद का ही पेड़ था। अब फिर आपको कोड़ी भी पता होगा। बता तो दिया सारा कुछ। हाँ, बताओ छोटा कहाँ है? पूरी तरह से उधेड़ के रख दी है गुत्थी। राव साहब की बड़ी अच्छी नॉलेज है, और ये मतलब किसी भी विषय को बिल्कुल जोड़ते हैं सही से। अच्छी बात है, सलाम है इनको। ये आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद है। लोगी सर जैसे लोगों का आशीर्वाद, दुबे जी जैसे लोगों का और सर का स्नेह है।
ये विजय बाबू की यही तो खासियत है कि ये सारे हीरे जो है अपने उसमें रखते हैं। मान लीजिए। पारस परस कुदात सुहाई, सटसुत रही सत्संगत पाई। लोहा भी पारस के संपर्क में आके सोना बन जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ ना, देखो आप लोगों के स्पर्श में आके मेरी नॉलेज कहाँ तक चली गई। जय हो जय हो जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सूरज जी 21 नहीं 51 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी आज। राव साहब का एच अच्छा है, के नहीं है? HN राव है, मैं KN राव नहीं हूँ साहब। के नहीं अच्छा है। मेरा पूरा नाम हृदयानंद है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। शायद रेमेडी से रिलेटेड। हाँ, रेमेडी पूरी नहीं हुई। हाँ सर, नेक्स्ट वीक रेमेडी तो कंप्लीट हो चुकी है मेरे ख्याल में, तो इसमें कुछ बचा नहीं। सबसे बड़ी रेमेडी बता दो। सत्संग हो गया। कलरफुल पिक्चर दिखाई थी ना, जो चक्र बना हुआ था, वो मैं आपको सर वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ सर। पूर्णिमा जी, ज्यादा हुआ सर। पूर्णिमा जी सर जैसा आप वो साथ में यूज भी कैसे करते हैं वो भी बताइए ना। मेघा जी को देख के तो गुरु के दर्शन हो रहे हैं। क्या चीज? मेघा जी को देख के गुरु के दर्शन हो रहे हैं। पीला पहना है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज की क्लास का? पहली बार आपने ज्वाइन किया हमारा। मैं शेयर करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस। एक मिनट रुकिए, पहले पूर्णिमा जी आज। जी 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 सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही पूर्णिमा जी। हाँ अब आई है। आवाज बहुत स्लो है आपकी। माइक ऊपर कर लो। माइक थोड़ा नजदीक ले आइए मुंह के। वॉल्यूम हाई करिए। मेरा भी एक क्वेश्चन था सर, मैं पूछूंगी बाद में। जी पूर्णिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेडफोन पहन लीजिए ना तो आएगी। हेडफोन लगा लीजिए और स्पीकर मुंह के नजदीक ले आइए। तो आपकी उनका वॉइस फुल है। हाँ बोलिए। उन्होंने मैसेज किया। हेडफोन नहीं लगाया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वॉइस है विजय भाई शायद हेडफोन के है ना, आपके हेडफोन के। नहीं वो इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम होगा। हेडफोन लगाइए। नहीं हेडफोन अगर है तो हेडफोन लगाइए। और उस हेडफोन का आवाज बड़ा कीजिए तो ही आवाज आएगा। हेडफोन में एक बटन होता है, उसको ऊपर या नीचे करिए, आवाज बढ़ जाएगी। वही प्लस होएगा ना, वो आवाज बढ़ जाएगी। हेडफोन की आवाज आप प्लस है ना, वो उसको बढ़ाइए। हेडफोन में वो प्लस कर दिया, आपको आ रहा है? अब थोड़ी सी आवाज आई है। हाँ थोड़ी सी आ रही है, कहिए। जी ठीक है। 80% से ऊपर है नाउ। इट्स नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है। हाँ, इट इज ऑडिबल नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही मतलब मन करने वाला एक्सपीरियंस था ये। विजय जी के लिए शब्द कम पड़ेंगे। और क्या बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है यहाँ पर। मैं तो बहुत अभी शुरुआती दिनों में हूँ। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर आपसे कि जैसे आपने मरकरी और गुरु के
बताया, ये तो जी एक जस्ट फॉर वन एग्जांपल था। सो सेम वे में दूसरे प्लैनेट्स का भी होता होगा, वन किसी और में आएगा तो उससे हमको फिर क्या जज करना होगा और उसकी रेमेडी उसके अकॉर्डिंग होगी। और इसके एट द सब लेवल तो उसको हम वैसे ही देखेंगे या किसी और तरह से देखेंगे? नहीं, वो उसी तरह से देखेंगे। और सभी प्लैनेट्स के अलग अलग, देखिए जैसे जुपिटर है, जुपिटर का एक स्टैचू सिंबल क्या है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन, जैसे विवेकानंद जी हो गए या और अदर कोई। इसी तरह से कुछ जैसे वीनस है, वीनस का कोई लेडीज फीमेल का स्टैचू हो गया। सन है, सन का हॉर्स हो गए। मून है, मून का हमारा गाय बछड़ा जो दूध पीता हुआ होता है। मंगल है, मंगल का बंदर हो गया। उसके बाद शनि है, शनि का स्टैचू हमारा हो गया जैसे भैंसा, खुद का पैरेट हो गया। इसी तरह से हर प्लैनेट्स की अलग अलग चीजें हैं। जैसे वीनस है, वीनस की क्या है कि खीर होगी, या फिर लोबिया हो गया। ओके। उसी तरह सन है, सन का हमारा जो गेहूं और जौ की रोटी होगी। और गुड़ भी काउंट होगा? गुड़ भी काउंट होएगा। अच्छा। इसी तरह मून है, मून का जैसे शाम की खीर होगी या चावल की। दूध हो गया। मंगल का है, रेड चीजें होगी, रेड दाल होगी। रोटी जो पका रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा या तो लाल मिर्च थोड़ा मिक्स कर लें या थोड़ा हल्का लाल रंग मिक्स कर लें। जुपिटर है, जुपिटर की येलो चीजें होगी, बेसन की रोटी, मक्की की रोटी, येलो दाल। सैटर्न है, सैटर्न का काली दाल होगी, दाल मखनी। काले वाला राजमा हो गया, काले छोले हो गए। रोटी, प्लेन रोटी की जगह परोंठे हो गए। सब्जी के अंदर फुल मिर्च मसाला हो गया। अगर कोई ड्रिंक करता है तो वो ड्रिंक भी कर सकता है, नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज भी खा सकता है। मरकरी है, मरकरी का ग्रीन रोटी, रोटी के अंदर पालक या मेथी डाल लीजिए, ग्रीन सब्जी बन गई। इस तरह से ये इनकी आइटम्स होगी। मतलब जो प्लेनेट हमारा खराब है उस प्लेनेट का हम पूरा दिन रहेंगे भूखा। भूखा रहने का मतलब क्या कि उस दिन उस प्लेनेट से रिलेटेड एनर्जी हम नहीं लेंगे। उसकी जगह हम शाम को जब भोजन करेंगे, वो भोजन करेंगे हम जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है वो उसका। दिन भर में कुछ नहीं खाना है। अगर खाना भी है, मान लो कोई भूखा नहीं रह सकता, तो दिन भर जो खाना है जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है उससे रिलेटेड ही चीजें खानी है। अच्छा, ओके। तो सर इस चीज का है बंदर वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने ग्रहों के जो बताया ना, जैसे मंगल का बंदर, भैंसा, जरा एक बार रिपीट कर दीजिए, कुछ छूट है तो नॉर्मल चीज है भारती जी। रिकॉर्डिंग कर लीजिए जी, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग आ ही जाएगी, वो सब मिल जाएगी आपको YouTube पे, इसी के अंदर सब रिकॉर्डिंग ही मिल में जाएगी, आ जाएगा। और लेकिन इस चीज का रिजल्ट आपको क्विक नहीं मिलेगा। देखिए क्विक तो वो जो हर शहर में पोस्टर लगे होते हैं ना, मियाँ बंगाली 24 घंटे में इलाज, सिर्फ वही होता है। इस काम को करने का रिजल्ट आपको कम से कम 3 महीने के अंदर फीलिंग आनी स्टार्ट होगी। इसका नाम हमने इस रेमेडी का नाम हमने होम्योपैथी इसीलिए रखा था, होम्योपैथी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी। स्लो है लेकिन हाँ, लेकिन इस चीज की मेरी गारंटी है कि काम करेगी, 101% करेगी। लेकिन होगा क्या, होगा एक मिनट दो बजी, होगा क्या? कोई भी जो समस्या है वो समस्या का निवारण कभी नहीं होता। हम लोगों का जो पेशेंस है वो बढ़ जाता है, वो पेशेंस बढ़ जाता है। वो जब पेशेंस बढ़ जाता है तो वो समस्या छोटी नजर आनी शुरू हो जाती है।
एक इंसान को उंगली कट गई, हाथ कट गया, उसने उस चीज को भी वैल्यू नहीं समझी, और एक के हल्की सी सुई लगी, उसी में उसने आफत उतार दी, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है। तो सिर्फ वो जो पेशेंस लेवल है वही अप होता है, ना कि वो समस्या खत्म होती। जो कहते हैं ना कि बारिश हो रही है, बारिश में छाता लिया तो कुछ तो भीगने से बचेंगे, भीगने से बिल्कुल नहीं बचेंगे, सिर्फ उस भीगने के अंदर आनंद आ जाएगा। पता क्या है विजय जी, नई शादी हुई और साधु के पास पहुंच गया बंदा कि यार बड़ी गलत शादी हो गई है, बीवी झगड़ा बहुत करती है। वो बोलता है 6 महीने रुक जा बस। बोला साहब ये ठीक हो जाएगी? बोला ये नहीं ठीक होगी, तेरे को आदत पड़ जाएगी। तेरे को आदत पड़ जाएगी। जी दुबे जी, जैसे आपने अब अजीब की आपको आदत पड़ी या नहीं पड़ी? सर जैसे आपने बुधवार के दिन गुरुवार की रेमेडी करी है, इसी तरह से जैसे सोमवार और शनिवार की, चंद्र और शनि की करनी हो तो चंद्र के दिन शनि की करें या शनि के दिन, ऐसे मतलब जो भी होगा तो वीक है उसका। मैडम देखिए, जिस प्लैनेट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसका फास्ट रखेंगे और खाएंगे जो प्लैनेट हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटर वाइज। अगर उसके कोऑर्डिनेटर हम जी सर मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है उनका कंजम्पशन करना है और जो वीक है उसको अवॉइड करना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। हाँ जी। दुबे जी आप कुछ कह रहे थे? जी भाई, एक ग्रुप में कुछ पोस्ट आई थी कुछ दिन पहले कि जगह जगह थूकने से सूर्य खराब होता है। जी आवाज कट रही है आपकी। हाँ, तो कह रहे हैं जगह जगह थूकने से सूर्य खराब होता है। ऐसा एक पोस्ट आया था ना ग्रुप में। बिल्कुल 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 क्या रहे हैं सर देखिए दुबे जी, क्या है कि हमारी जो दैनिक जो गलत आचरण है उन सब के पीछे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कोई ना कोई एक लॉजिक फिट किया है ताकि हमारे वो आचरण हम ना करें। थूकने के पीछे कोई कहता है राहु, कोई कहता है सूर्य, चाहे उसके पीछे कुछ भी नहीं हो, बार बार थूकना भी एक गलत चीज है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये उसके पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। हम जो फास्ट रखते हैं वो फास्ट किसी भगवान को समर्पण नहीं है, उस फास्ट के रखने से हमारा जो शरीर है, आज हम कार 10,000 किलोमीटर पे चलने पे ले जाके सर्विस करवा लाते हैं, लेकिन ये बॉडी इसकी सर्विस हम कभी भी नहीं करते। साल में 2 बार नवरात्रों के फास्ट इसीलिए बोले जाते थे, अगर 9 दिन आप फास्ट रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी की सर्विस हो जाती है। सही बात है। इसके पीछे लॉजिक ये था, लेकिन आज फास्ट के अंदर बीकानेर वाले की थाली अलग, हल्दीराम की थाली अलग, और घर के अंदर पकवान एक से एक, वो सर्विस की बजाय है ना और उल्टा वो खराब हो जाती है बॉडी। वैसे ना दुबे जी, ये बात कहाँ से आई है? एक ना ग्रहों की निशानियां लाल किताब बोलती है जी। तो वो छोटी छोटी निशानियों से कौन सा ग्रह खराब है इसकी जो पकड़ है वो इस तरह से है, और इसकी डिस्क्रिप्शन ये दी गई है कि मुंह से जब लार टपकती है, saliva when sliding from the side, एक पेशेंट जब कोई भी होगा और मुंह से लार टपकने लगेगी, चाहे तो वो किसी भी डिजीज में हो, उसको अटैक आ गया हो, कुछ हो या वैसे हो, तो उस बंदे को कहा जाएगा कि लार टपकने का मतलब इसका सूर्य खराब है। इस बात को बिगाड़ते बिगाड़ते ज्योतिषियों ने इस लेवल पर चले गए कि जो स्पिटिंग कर रहा है सड़क पे उसको भी सूर्य डिस्टर्ब बना दिया गया है। एक्चुअली ये ऐसे नहीं है, सिर्फ लार का टपकना मुंह से सूर्य खराब की निशानी है, ये कहा जाता है। फिर वो पिता से रिश्ते को नापते हैं, लेकिन थूकना किसी भी तरह से सूर्य खराब की निशानी नहीं है।
अब ये भी कहा जाता है क्लैपिंग कर दी, ताड़ी मारना सूर्य को उच्च कर देता है, ये भी एक निशानी कही जाती है, लेकिन बताने वाला उसको बिगाड़ता बिगाड़ता कहाँ तक ले जाता है ये उस पर डिपेंड करता है साहब। जी, अब अश्विनी जी कुछ कहना चाहते थे। पूर्णिमा जी आपकी बात कंप्लीट हुई? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, आपकी आवाज फिर गायब होगी। माइक आगे ले लीजिए थोड़ा मुंह के पास। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पूर्णिमा जी। सर सब लोग 3-11 बता रहा है। हेलो जी, अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ अभी आया। अच्छा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फिर गड़बड़। ये जो माइक है ना आपके आगे, माइक इसको मुंह के थोड़ा पास उठा के रखिए मुंह के प्लीज। पास कीजिए। माइक को मुंह के सामने रख लीजिए। मैं चाहती हूँ तो आप को दोबारा से एक बार बताने की कृपा करें। क्या चीज? मैं लिख देती जी, लिख दीजिए। आपका माइक ना कैमरे में है, कैमरे के पास जाके बोलें, वहां की आवाज ज्यादा आती है। हरदीप जी कोई नहीं, आप लिख दीजिए। नहीं उन्होंने हेडफोन पहने हैं ना हरदीप नहीं जी। तो जब मुंह सीधा करते हैं तो आवाज साउंड ज्यादा आता है। हेडफोन का माइक अपने पास लेंगे ना तो पास ही में आएगा। रखें। हाँ चलिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी सर, यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारी क्लास में शामिल हैं और सबने अपने अपने विचार के। आज की क्लास के बारे में मैंने बहुत साल पहले एक मंदिर के बाहर एक कुछ लाइंस पढ़ी थी, वो लाइंस याद आती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ सबके साथ। कि उसमें वहां पे लिखा हुआ था, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि भोलेनाथ जो है माता पार्वती को ये समझाते हुए बोल रहे हैं कि हे उमा, ये जो सारा संसार है ये सारा सपन है, सारा सपना है, और सिर्फ एक सच्चाई है, वो ये कि भगवान का हरि का नाम। बस बाकी सब आप यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, राव साहब, हरदीप जी, मैं बहुत ज्यादा जो है बोलते हुए मेरा यही था मत कि जो है यहाँ पे आप जो सब सीख रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एक जीवन का इतना बड़ा सर ने ज्ञान दे दिया है जो हर फील्ड में आपको काम आएगा। बहुत बढ़िया बात की। बहुत बढ़िया। हाँ जी सही। सर एक चीज बताइएगा सर, हर पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए आपने कहा कि एक फूड होता है, वो फूड मतलब हमें फास्ट में लेना है, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है जी। तो हर प्लैनेट का फूड आप बताएंगे क्या सर, अलग अलग? जैसे आपने जुपिटर का फूड बताया, ऐसे मून का फूड क्या रहेगा सर? मून का फूड चावल, चावल, खीर, सफेद चीजें। और वीनस का? वीनस का भी सेम रहेगा क्या? ऐसा है, वीनस के देखिए जो मून है, मून के अंदर आ जाएगी आपकी जो सामकीय के चावल होते हैं ना, उनकी खीर। और जो वीनस सामकीय होते हैं ना, सामक के चावल, सामक के चावल आ जाएंगे मून के अंदर। और जो साबूदाना भी आ सकता है। क्या होता है? हाँ, साबूदाना। और जो सिंपल चावल होते हैं उसकी खीर आ जाएगी वीनस के अंदर। ओके। और सब दाल में आ जाएगा आपका लोबिया, वीनस में। लोबिया जी। सर इसमें सर हर प्लैनेट का लोबिया क्या अलग होता है? फूड बता दीजिए। सोयाबीन। चवली को लोबिया बोलते पंजाबी में। चौला की दाल, चौला, ये उड़द मूंग चौला, चवली बोलते। समझ गए। पूर्णिमा जी, ये जो आपने कहा है ना अमरूद का पेड़
ये अमरूद का पेड़ कोई लॉजिक नहीं है, ये तो एक वैसे ही ये हमारी क्लास का तकिया कलाम है। तकिया कलाम है। अच्छा असल में ये सब लोग सोचते हैं कि मैंने अपने अमरूद के पेड़ पे है ना 2 जंतु बैठा रखे हैं, वही सब कुछ करते हैं। सत्य तो है गुरुदेव। सर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी आपसे यहाँ पर। जी। जो आपने भाव का कहा कि भाव होना चाहिए, कुछ साल पहले मतलब कुछ साल नहीं 10-1 साल पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर के समझ नहीं आया, तो किसी ने कहा कि वहाँ एक हलवाई है और वो ठीक करते हैं। कुछ कश्मकश थी तो फिर भी हम गए। उन्होंने एक ही बात कही, जाते हैं आप आए तो हैं मैडम, सबसे पहले आपके हस्बैंड को ड्रिंक छोड़ना होगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा और अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको बाजरा जो है लेकर आना होगा, और ये आप 15 दिन करेंगे। और सही मायने तो मैं आप पूरे फोरम के सामने बताना चाहूंगी, 10 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं होगा। तो किसी तरह से मतलब 15 दिन खींचे गए प्लीज करके कि ये नहीं, और एक्चुअल में मुझे तो भाव था, उनको भी मतलब लाना पड़ा वो भाव कि मुझे तो ठीक होना था। और थर्ड टाइम में जो आपने कहा कि वो कुछ चूरन भी देते हैं तो इंसान ठीक हो जाता है, सिंपल एक हलवाई और हम राजेंद्र नगर गए और उसके पास जो लाइनें लगती थी, मतलब वो शफा होगा या उनको सिद्धि होगी, आई डोंट नो, बट मैंने एक्सपीरियंस किया इसको और आई वाज इन अ पेन, मतलब डॉक्टर्स को नहीं समझ में आता था और उन्होंने कुछ प्रेशर पॉइंट्स में या ठोक जाती है, हम टेक्नोलॉजी से कहें कैसे पता था मुझे नहीं मालूम, बस ये 3 चीजें उन्होंने कही, ड्रिंक्स भी करेंगे जब तक ये कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे आप। पूर्णिमा जी देखिए, जो हम सभी के घरों के अंदर है ना, एक मंदिर के अंदर कुछ के मंदिर में पत्थर की तस्वीर विग्रह रखे होते हैं, कुछ के अंदर खाली कागज के होते हैं फ्रेम जड़े हुए विग्रह, हम उनको कहीं ना कहीं अपना रक्षक मानते हैं। एक श्रद्धा ही तो है। जब भी कोई एक कठिन समय आता है तो हम सबसे पहले भाग के उनको बोलते हैं कि हमें इससे बचाओ। एक श्रद्धा है दिल के अंदर कि ये बचा लेंगे, और जब हम बच जाते हैं ना तो उसको धन्यवाद करते हैं कि मेरे इष्ट ने, मेरे आराध्य ने, मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। चाहे कितनी कठिन से कठिन स्थिति हो, तो ये भाव और श्रद्धा अगर ये है तो उस तस्वीर के अंदर भी भगवान है। अगर नहीं है तो सिंपल पत्थर का वही तो है, एक स्टैच्यू, एक कागज की तस्वीर ही तो है, इससे ज्यादा है क्या? सर आज के टाइम में हमारा भाव, हमारी श्रद्धा उसको भगवान बना देती है। सेम यही चीज हर लाइफ के हर मोड़ पे, हर विषय के ऊपर लागू है। क्वेश्चन है सर, किसी और के लिए प्रे करना अच्छा होता है कि बुरा? मतलब अगर हम किसी और के लिए मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमारी एनर्जी को कम करेगा कि बढ़ाएगा? जैसे कई बार हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई बात हो गई, तो वो हमारी एनर्जी को कम करेगा सर? क्या बोलूं? कुछ बोलूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि बोलता है। अरे नहीं सर, बताइए सर। पर नहीं बोलोगे तो भी बोलेंगे साहब बोलता है। बोलता है। दोनों तरफ से कहते, बोल ही दो अपना। देखिए मैंने इस चीज के ऊपर है ना एक बार एक एक्सपीरियंस किया था। मैं अपना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। इसी तरह आप जैसा एक जिज्ञासु मेरे पास है ना, एक वो भी है
स्कैनर, जो आजकल स्कैनर चला हुआ है ना, वो हाथ में 2 लट्टू से लेके। हाँ मैंने देखा आपका वीडियो सर। हाँ, तो क्या होता है? ऐसे ही किसी ने इसी तरह क्वेश्चन किया कि हम जो मंत्र जाप करते हैं उसका प्रभाव हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने उसको ही बिठाया, पहले उसके सभी प्लैनेट्स को मैंने चेक किया, जो प्लैनेट्स उसका कमजोर था, जिसके अंदर 8, 12 वगैरह थे, तो प्लैनेट्स वहां पे वो वीक से हो रहा था। तो मैंने उसको कि आप ऐसा करो, इस प्लैनेट्स के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप शुरू करो, और उसको लेके मैं उसके सिर के ऊपर खड़ा हो गया। वो जैसे जैसे जाप करता गया, वो वैसे वैसे उसकी एनर्जी शो होती रही कि ज्यादा हो रही है। जैसे ही उसने जाप करना बंद कर दिया तो दोबारा फिर उसी लेवल पे आ गया। अब देखिए, हमने आज जाप किया, जाप करने से मतलब ये नहीं कि आज ही हम पावरफुल हो गए, थोड़ा सा अंश हमें उस एनर्जी का मिला, धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अंश उसके अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा, और वो पेशेंस लेवल उस प्लेनेट से रिलेटेड हमारा अप हो जाएगा। अब रही बात की अदर पर्सन, तो इसी तरह मैंने उसके वो मंत्र, एक और शख्स मैंने बुलाया, उसका उसको संकल्प करवाया कि आप संकल्प लीजिए और इसके नाम के ये मंत्र कीजिए, और फिर मशीन लेके उसके सिर पे खड़ा हो गया। अब वो मंत्र तो कर रहा है लेकिन वो मशीन नहीं हिल रही थी। भाव ही नहीं होंगे। हाँ सर, अब नहीं पता वो भाव नहीं थे या क्या था, क्या सब था मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने किए उसके सिर पे जब खड़ा हुआ तो उसकी एनर्जी बढ़ती हुई नजर। अब इसको आप किस वे में लेंगे, कुछ लोग अलग वे में लेंगे, कुछ कहीं ना कहीं फिर वही चीज कहूंगा कि भाव और श्रद्धा, सिर्फ विश्वास नहीं, श्रद्धा। देखिए, ब्राह्मण आपके घर आया है, अगर आप उसको ब्राह्मण समझ के उसके साथ व्यवहार करेंगे, वो आपकी एक श्रद्धा है। और ब्राह्मण आया और आप ये सोच रहे हैं यार ये तो अपना ही बंदा है, बैठ जाए, क्या कर रहे हो, श्रद्धा नहीं है वहां पे। उसको देखिए, ब्राह्मण कोई भी है, चाहे वो कर्मकांडी है या नहीं है, जैसा भी है, वो देवतुल्य है। ब्राह्मण जो है वो देवतुल्य है, चाहे उसके कर्म कैसे भी क्यों ना हो। वो जो कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, हम उसका तिरस्कार करके अपने कर्मों को क्यों खराब करें। देख सकते हैं। अगर वो गलत कर्म कर रहा है तो उसका प्रभाव उसको मिलेगा, लेकिन अगर हम उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो हम एक देवतुल्य इंसान का अपमान कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इस उसमें मैं आपको एक, मोस्टली लोग यहाँ जितने बैठे हैं उनमें ज्यादातर ब्रिज उपासक हैं, वृंदावन आना जाना लगा रहता है ज्यादातर लोगों का। देखिए, ब्रिज भूमि के अंदर, ब्रिज 84 के अंदर ब्रह्मदेव ने क्या कहा था भगवान कृष्ण से कि मुझे आपकी ब्रिज की सीमा के ऊपर जो सबसे नीच जाति के लोग रहते हैं उनके घर के बाहर नाली का एक कीड़ा बना दो, मेरा उतने में ही उद्धार हो जाएगा। मतलब कि उस ब्रिज 84 क्षेत्र के अंदर रहने वाला हर जीव जंतु इंसान, हर चीज वो देव तुल्य है, वो भगवान कृष्ण के तुल्य है।
हम अगर पूरी जिंदगी जाप करते रहें और एक बार हमने उनका अपमान कर दिया तो आपकी पूरी जिंदगी का किया हुआ जाप बेकार है, वो शून्य हो जाएगा। जीवन की वहां की पेड़ पौधे मिट्टी किसी भी चीज का अगर आपने तिरस्कार या अपमान कर दिया तो सिर्फ भाव है इसके अंदर। माने तो सब कुछ है, ना मानने तो कुछ भी नहीं कुछ है। मानुष हो तो वही रस खान, रसो बसो प्रति गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो वही करो नित नंद के धेनु में जारन। रस खान भाव है ब्रज के लिए। तो ब्राह्मण जो है वो देवतुल्य है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा के वंशज हैं। वो जैसे भी हैं वो उनके कर्म है, हमारे लिए तो वो देवतुल्य है ना। इसलिए उनके ऊपर वो चाहे बुरे कर्मों करने वाला भी क्यों ना हो, अगर उसने कोई बात कही है ना तो उसको श्रद्धा से मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के ये तो शराबी कबाबी, क्या पता है इसको यार ब्राह्मण का, छोड़ो परे मरो, नहीं होगा। तो घूम फिर के लास्ट में फिर आके जहां से हमने स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आके इस आज के चैप्टर को खत्म कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर श्रद्धा और भाव है किसी के प्रति तो राख की चुटकी भी संजीवनी बन जाएगी। अगर आपके अंदर श्रद्धा और भाव नहीं है तो संजीवनी भी आपके ऊपर से निकल जाएगी। ये ही रेमेडीज है, अदरवाइज रेमेडीज कुछ नहीं है। जी धीरज भाई, आज की पूरी क्लास का एक गाने से निचोड़ निकाल दो महाराज। टिप टिप बरसा पानी और उस पानी ने आज आग लगा दी है सबको। अब सबके दिलों में जो आग लगी ना रेमेडीज वाली, अब आज तो जपमाला वाली क्लास होगी गुरुदेव हमारी। और एक बात है, हरदीप जी कह रहे थे, हरदीप जी और विवेक जी, थूकने वाली, तो मेरे पास जो लॉजिक था वो बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि थूकना जो है वो संस्कार में नहीं आता, तो सूर्य संस्कार का कारक है ना, अनुशासन में रखता है ना वो सूर्य, तो इस कारण उससे जोड़ा गया था कि भाई जगह जगह कोई थूकता है इसका मतलब वो अनुशासन ये नहीं है। सर ये सूर्य को जल देना। मेघा जी अभी आपने एक बात कही कि ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। एक छोटी सी बात कहूंगा, आज से करीब 4-5 साल पहले वास्तु जब पढ़ने लगे थे ना हम लोग, तो उन्होंने कहा कि 5 धातु ही सब कुछ है, ठीक है ना, 5 चीजें ही सब कुछ है। वो 5 चीजें उस टीचर ने जो सेंटेंस से शुरू किया था कि हरदीप जी दुनिया में आई हुई 5 चीजों में कुछ भी कभी भी समाप्त नहीं होता, कुछ भी। आपने पानी को यूज किया, जल उसमें से एक चीज है, जल को गिरा दिया तो वाष्पीकरण हो गया, इवेपोरेशन हो गया, पौधों में डाल दिया तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जल को उबाल दिया तो कोई गैसेस बन गई, लेकिन उसकी फॉर्मुलेशन चेंज होती है, फॉर्म चेंज होती है। इसी तरह से आवाज, साउंड, whatever has come out of your mouth, वो दुनिया में संसार में घूमता रहेगा, वो शब्द वो खत्म नहीं हो सकता कभी भी। तो मंत्र जाप से वी आर वाइब्रेटिंग दी एनर्जी। जो एनर्जी जब शुरू हुई और जाप जब शुरू हुआ तो पहले पिछले जन्मों के कर्म कटते हैं जो दिखते नहीं कि क्या काटा, दिखते तब हैं जब वो पॉकेट्स फिल हो जाती हैं और वो ओवरफ्लो होता है, तब अब नजर आता है। हम तो पिछले ही काटते रहते हैं। इसीलिए जो गुरु कोई सिर से हाथ रख के कहता है मंत्र जाप करो, और मेरे जैसा अनपढ़ आगे कहता है यार होता तो कुछ है नहीं, लेकिन गुरु को तो दिख रहा होता है कि ये जो पिछले 100 जन्म में करके आया है
साले पहले वो तो काट ले, वो काट रहा है तू, ये तब दिखेगा जब तू कुछ करेगा। और मैं एक्साइट हो जाता हूँ कि मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ, ये ऐसे ही कह रहे हैं मंत्र जाप करा जाए। तो किसी के लिए भी किया हुआ व्यर्थ तो कभी जा ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। हाँ, उसकी विजिबिलिटी कब होती है, व्हेन इट इज लुक्ड इनटू, तो वो बाद में रिजल्ट देता है। थैंक यू विजय जी बोलने देने के लिए। बिल्कुल वेरी बिल्कुल वेल हरदीप। सेड हरदीप जी, वेरी वेल सेड। फ्रीक्वेंसी कभी मरती नहीं, सही। गायत्री मंत्र जाप करना सही रहता है ज्योतिष को? हाँ जी, हाँ जी। तो जो ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं वो गायत्री मंत्र का जाप करें तो ये सही रहता है? मैडम जो ज्योतिष विद्या करते हैं ना, उनके लिए मेरे पास एक साधना है, दशांगुली साधना। पंचांगुली तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, मेरे पास दशांगुली। यार विजय जी आप भी। अगर लेडीज गायत्री मंत्र का जाप करें, मुझे जैसे उसमें थोड़ी श्रद्धा रहती है, मैं लिखती भी रहती हूँ ऑफिस में भी। अनीता जी देखिए, मैंने पूरी 3 घंटे हो गए एक ही चीज के ऊपर, श्रद्धा भाव और इष्ट। सच में अगर आपको अपने इष्ट का पता है तो सिर्फ उस इष्ट की साधना करिए, वही सबसे बड़ा आपका महामंत्र है, वही पार उतार है जी। सर पता ही नहीं हो तो मैडम वो पता करने का भी मैंने तरीका बताया है, तो अंदर से भाव आ जाए। उसको ढूंढिए, जिस दिन वो मिल जाएगा आपका मन आकर्षित हो, जिस दिन वो मिल जाएगा, ये समझ लो कि आपको इस भव सागर के अंदर वो किश्ती मिल गई जिस पे बैठ के आपने पार उतरना है। मिलेगा कब ये वर्षा जी बताएंगे आपको, समय कब आएगा? अब एकादशी के दिन बताएंगे। सर सुंदरकांड पाठ करने हाँ, में बहुत आनंद आता है, सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसमें पूरा वो आता है। विजय जी चलते रहते प्रसंग है, सुंदरकांड की जिक्र कर दी, तो छोटा सा प्रसंग है। सुतोष जी 6 बज गए। विजय जी 2 मिनट का प्रसंग है गुरुदेव, 2 मिनट का। बीबी मारेगी की तरफ तो बार बार उछलते हैं जी, तो उछलने का परंपरा जैसे हनुमान जी नीचे आते तो हमने देखा मेले के अंदर बच्चे जो कूदते, बना होता है गुब्बारा टाइप का बना होता है, इसमें बच्चे कूदते रहते हैं, जंप करते रहते हैं जी। बच्चे तो समझे मैं अपनी एनर्जी से कूद रहा हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं। वो जो कूद रहा है वो सब उसकी महिमा है जिसके ऊपर जंप मार रहा है। तो हम तो आपके ऊपर अंगुलियों के ऊपर जंप मार रहे हैं, हम कितना जंप मार रहे हैं, हम अपने आप में कहाँ स्थिर है, ये सब आप पे निर्भर है। आपके माध्यम से ही हम जंप मार रहे हैं, चाहे कितना भी ऊपर उठ रहे हैं हम लोग, बिना गुरु के जंप हम लोग नहीं मार सकते गुरुदेव। आशुतोष जी ये सत्य है। हम खुद किसी और के ऊपर जंप मारते हैं। कोई हमारे लिए तो यही है कि हम आपकी उंगली पर जंप मारे, हम अब हुंकार भरे हम ये काम कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, बाकी हमको रास्ता बताने वाला है कौन गुरुदेव? सर आपके 10 हाथ ही चाहिए, 10 उंगलियां ही चाहिए हमारे सिर के ऊपर बस, ठीक है ना। तो इसलिए हनुमान जी लंका उसको समुद्र को पार कर पाए, बाकी क्या मजाल है एक बंदर की जो समुद्र पार करके चला जाए। बिल्कुल, ये तो है, वो तो प्रभु श्री राम का हाथ था उनके ऊपर, वो समुद्र पार करके वो मैं ये गुरुदेव मैं भी तो ये कह रहा हूँ, हम आपकी उंगली के ऊपर ही जंप कर रहे हैं, आप हमको उछाल रहे हैं, हम उछल रहे हैं। जी श्रद्धा यही तो होती है, श्रद्धा और विश्वास के अंदर जो फर्क बताया था वो यही तो है। अगर आपकी श्रद्धा है, उनकी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा थी, तो वो समुद्र भी पार कर गए। बिल्कुल सर, इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा। जब रावण के दूत वापस गए और रावण को जाके उन्होंने सारा विस्तार बताया, तो वो कहने लगे जो यहाँ पे हनुमान आया था वो तो सबसे कमजोर वानर था, बाकी तो उससे बड़े बड़े के हैं, सुग्रीव, अंगद, नल, नील। वो कहने लगे उनमें से कोई भी ऐसा वानर नहीं है जिससे आप जीत सको, तो आप चुपचाप करके जो है उनको सीता जी वापस दे दो। तो सर हमारे तो धुरी आप ही हैं, जैसे आप जी सर। अरे आज श्रद्धा भी दिखाया और विश्वास भी दिखाया, पर विकास कहाँ है? सबूरी चाहिए ना साथ में, सबूरी किसके पास है ही नहीं। अरे नहीं, मोदी जी का विकास कहाँ है? वो विकास राहुल गांधी के पास है, बोला तो है। अरे लेकिन आप लोगों के पास सबूरी ही नहीं है तो फिर कैसे मिलेंगे?
सबूरी बनना हर साहब, किसी के बस की बात होता है। पतंग की डोर बंधी हुई है, विजय जी तुनके लगा रहे हैं, जब सही लग गया तो बस गुटी मिल चल जाएगी। ऐसा है ना, देखिए उस आप लोग पतंग बन के जो उड़ रहे हैं ना, और आपको मैं उड़ा रहा हूं, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है। जोन सी पतंग सबसे आगे निकल जाएगी ना, उसकी पूंछ पकड़ लूंगा मैं। तब तक पतंग बहुत ऊंची उड़ जाएगी। कोई बात नहीं, उछल के पकड़ लेंगे। सर आप सबसे ऊंचे उड़ोगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो उड़ना आता ही नहीं, हम तो उछल के पूंछ पकड़ लेंगे बस। गुरुजी डोर आपके हाथ में हमारी। आप पेचे लगाते रहो, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। चलिए आज की इजाजत। एक गुरुदेव चाहिए था वो